हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक होगा। और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सीआई और एसआई का 2 साल का। कभी कभार वो डिफरेंस वाला क्वेश्चन दे देता है। 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस वाला क्वेश्चन। देखिए, कार्तिक का आज बर्थडे है। कार्तिक, हैप्पी बर्थडे भाई आपको। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो उस मेहनत से। 10% है और 2 साल है। ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 साल का सीआई और एसआई के बीच में आप लोग डिफरेंस बताइए। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, दोनों के बीच में अंतर हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग 2 साल का दोनों के बीच में अंतर बता दो। तो क्या आपके पास 5 तरीके आपके पास हैं, 5 मेथड आपके पास हैं। किसी भी तरीके से क्या आप लोग यहां पर मुझे बताओ सीआई फाइंड आउट कर सकते हो क्या? जिस तरीके से करना चाहो उससे आप लोग कर लो। मेथड मैंने आप लोगों को 5 समझा दिए हैं। और ये अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 21% होगा। और ये अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा 2100। ये लो, ऐसा ही भी आप लोग निकाल सकते हो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये अपने पास ऐसा ही आ जाएगा। तो जब भी सीआई और एसआई का अंतर अपने पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये लीजिए, ये अपने पास सीआई निकाल लिया, हम लोगों ने एसआई निकाल लिया। दोनों में डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस तो मुझे बताइए सीआई एंड एसआई के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई, वो तो क्या 100 रुपीज होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 100 रुपीज होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होता है, दूसरा तरीका ये होता है जब भी सीआई और एसआई का क्वेश्चन आए, हो सकता है सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछे, हो सकता है सीआई देकर आपको एसआई पूछे, हो सकता है एसआई देकर आपको सीआई पूछे। ये अगर अपने पास यहां पर, ये अगर ऐसे अपने पास हो तो आप लोग क्या करोगे, 10% की दर से 2 साल का 10% है और 2 ईयर अपने पास है। तो ये जो अपने पास सीआई होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सीआई की इफेक्टिव रेट सर 21% होगी और एसआई की रेट जो होगी वो अपने पास 20% होगी। यहां पर हम लोग दोनों की इफेक्टिव रेट लिख लेते हैं। याद रखना क्वेश्चन करने का तरीका। तो अब डिफरेंस अगर पूछा है तो याद रखिए 10,000 रुपए प्रिंसिपल जो है और अंतर 1% का है, तो इसका 1% आप लोग निकाल दीजिए तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 100 रुपए। ये अपने पास दूसरा तरीका, ये लीजिए। क्वेश्चन को सोल्व करने का तीसरा मेथड अपने पास क्या हो सकता है? दिक्कत यह है कि कभी कभार वो रेट देगा ही नहीं। कभी कभार हमारे पास डिफरेंस और प्रिंसिपल गिवन होगा और रेट पूछ लेगा। जब रेट नहीं गिवन होगी तो आप लोग फिर क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से कैसे कर पाओगे? इसलिए ये भी आप लोग याद रखना, डिफरेंस अगर सीआई और एसआई का 2 इयर्स के लिए है, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो अगर अपने पास कभी भी 2 इयर्स के लिए अगर है तो याद रखना, इसका हम लोग एक फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये लीजिए, ये हमारे पास फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं। डी यहां पर डिफरेंस है, पी यहां पर प्रिंसिपल है और आर यहां पर रेट है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको करना पड़े तो डिफरेंस डी बराबर तीन अननोन चीजें डी पी और आर, तीन में से कोई भी दो देकर तीसरा आप लोगों से पूछ सकता है। तो डी प्रिंसिपल अपने पास है 10,000, यहां पर अपने पास आर है 10%, 10/100 गुना अपने पास 10/100 और 4 जीरो से 4 जीरो अपने पास कट जाएगा, ये लीजिए। और 10 का स्क्वायर कितना है 100, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन अगर अपने पास डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई फॉर 3 इयर्स हो, अगर 3 साल का हो सीआई और एसआई के बीच का अंतर, तो अपना जो फॉर्मूला बनेगा डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू अपने पास यहाँ पर 300 प्लस आर अपॉन 100। ये फॉर्मूले भी आप लोग जरूर याद रखना भाई, क्योंकि काफी बार वो रेट नहीं देता प्रिंसिपल और अपने पास टाइम डिफरेंस देकर हम लोगों से पूछ लेता है कि बताइए रेट क्या होगा। सर ये फॉर्मूले बन कैसे गए?
याद रखना फॉर्मूले जो अपने पास है वो अपने पास इस प्रकार से है कि 2 साल का सीआई बताइए, तो 2 साल के सीआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी। टाइम अपने पास 2 साल है और वापस माइनस पी, ये लीजिए, ये तो होता है सीआई। और एसआई का 2 साल का फॉर्मूला क्या होगा, पी इंटू टी, टाइम 2 साल है, गुना r/100, और ये बराबर में क्या आएगा, तो आपको बराबर में डिफरेंस आएगा, ये लीजिए। मुझे बताइए क्या तीनों जगह से पी कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल तीनों जगह से पी कॉमन आ रहा है, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस r/100 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2r/ अपने पास 100 ये बचेगा, जब इंटू करोगे तो 2r/100, यहां से अपने पास -1 बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, 2 तो कॉमन ले चुके हो, 2 इंटू अपने पास p तो कॉमन ले चुके हो, 2r/100 ये अपने पास बचेगा, और बराबर में डिफरेंस में d को मान रहा हूं। यहां से मुझे बताइए सब लोग मिलकर, क्या 1 से तो देखिए अपने पास 1 कट गया है, इससे अपने पास ये कट गया है, तो इधर अपने पास यही बचा है क्या, अगर आप लोग सोच पा रहे हो तो p इंटू r/100 का स्क्वायर बराबर अपने पास d। तो ये आप लोग ध्यान रखना, मैं ये कोई जादू नहीं दिखा रहा हूं कि ये देखिए जादू हो गया अचानक से। याद रखिए जो भी अपने पास क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं, वो संख्या नहीं मानकर वेरिएबल डी पी आर ऐसे मानकर उसको सोल्व करते जाते हैं, करते चलते हैं, करते चलते हैं, और जो लास्ट स्टेप आती है उसको आपको याद करवा देते हैं, और आपको वही चीज ट्रिक्स लगना शुरू हो जाती है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये अप्रोच है, लास्ट स्टेप को हम लोग याद कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजें आप लोगों को फिर ये मतलब याद रहेगा। अगर सिर्फ रटने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में जाकर आप लोग भूल जाते हो, पता रहता है ये बना कैसे है, लास्ट स्टेप आइए मुझे याद करनी है, तो चीजें दिमाग याद कर लेता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। क्वेश्चन करने के अपने पास 3 तरीके हैं, सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? आज की क्लास में सीआई और एसआई के डिफरेंस वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें अपने पास या तो आप लोग एसआई और सीआई निकाल लीजिए, उसका डिफरेंस अपने पास कर लीजिए अलग अलग, या इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो, सीआई की रेट 21% है, एसआई की रेट 20% है, तो अंतर 1% का 1% कर लीजिए, या अपने पास तीसरा फॉर्मूला आप लोग याद रखना, डी पी और आर का। चलिए फाइल नंबर अपने पास 9 जो है उसको हम लोग सोल्व करेंगे अभी सुबह सुबह, फाइल नंबर 9 को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो तीनों में से कोई एक तरीका हम लोग लगाते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट ये रहा आपके सामने, चलो खुद से करो। लिखा हुआ तो मैं देता हूं ना वीरेंद्र भाई, थोड़ी देर में 15-20 क्लास के तुरंत बाद में प्रोवाइड करवा देता हूं। आप तो क्वेश्चन पर ध्यान दो इस टाइम सुबह सुबह। क्वेश्चन कीजिए, वो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। तो ये देखिए 10% वार्षिक दर से, और वो डी बराबर पी इंटू r/100 का स्क्वायर, ओनली तब जब 2 साल हो। ये आधे साल और ऐसे अगर आ जाए तो फॉर्मूले नहीं लगेंगे, याद रखना। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? 10% वार्षिक दर पर अपने पास 1 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज, 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। 10% वार्षिक 10%। तो मुझे बताइए 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट होगी, एसआई की जो रेट होगी, वो तो कैसे आप काउंट कर लो, क्या 10% हो गई का? और सीआई की जो अपने पास रेट होगी, वो अपने पास रेट तो आधी और टाइम डबल हो जाता है, 5% और 2 इयर्स। तो ये जो अपने पास हो गई है, ये अपने पास हो गई 10.25%। तो यहां पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 है, तो 25 अपॉन अपने पास 25 के नीचे 0.25 आप लोग लिख दीजिए, और प्रिंसिपल के लिए इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 100 से।
पॉइंट हटाओगे 2 जीरो कट जाएगा, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, और जो भी पूछा है प्रिंसिपल पूछा है तो 100 से गुना, आंसर अपने पास आ जाएगा 10,000। तो आज की क्लास में अभी पहले शुरुआत में फिर 8 नंबर का कोई डाउट है तो मैं आपको वो भी ले लेता हूं, नहीं तो 9 नंबर फाइल के 20 क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। बोलिए ठीक है क्या? अंकित क्या हो गया? अभी थोड़ा डिटेल से बताना। अंकित क्या चीज, क्या प्रॉब्लम चल रही है, बताओ भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 नंबर। होश में आओ, साथ दीजिए। क्या करना है अंकित बताइए, वैसे ही साथ दे देंगे भाई। अंकित का करो भाई कंपेन, किस चीज के लिए कर रहे हैं आप बताओ मुझे। अच्छा, ये तो हो सकता है भाई अंकित, तो करो भाई इसके लिए। अंकित जैसे बता रहा है 11 बजे कंपेनिंग करो आज। नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले। ऐप ने 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का प्रस्ताव दिया, और बैंक ने समान दर पर समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज पर समान राशि का प्रस्ताव दिया। ब्याज के बीच का अंतर आप लोग बताइए। देखिए यहां पर अपने पास दो है चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष के लिए, और बैंक ने समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज पर। तो बताइए ब्याज के बीच का अंतर, तो सीधा ही कर ले क्या। एसआई की जो रेट 15% और 2 साल अगर अपने पास हो तो याद रखना एसआई की जो रेट अपने पास होती है वो तो होती है 32%। अपने पास एसआई की रेट तो 30%, और सीआई की जो रेट अपने पास होगी वो मुझे बताइए क्या 32.25% होगी क्या? आप कहोगे जरूर सर 32.25% होगी। तो 10,000 का क्या आप लोग 0.25% निकाल सकते हो क्या? 0.25% आप निकालिए, 2.25%, तो बट्टे में अपने पास 100, तो आंसर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर आंसर जो आ गया है वो 225, 225, ऑप्शन नंबर डी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का? डी बराबर डिफरेंस बराबर, क्या अपने पास ये भी याद है क्या? फॉर्मूला क्वेश्चन में एक बार लगा लिया करो ताकि आपको याद रहे। जो बच्चा नहीं लिख पाया था अब उनको ये चीजें याद रहनी शुरू हो जाएंगी भाई कि हाँ ये अपने पास तरीका होता है। 15 का स्क्वायर 225, या अलग अलग निकाल लो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फॉर्मूला अपने पास ये है, इस चीज को आप लोग याद रखिए सभी लोग मिलकर। 225, बताओ ठीक है क्या? तो 2 साल का क्वेश्चन अगर सीधा आ जाए तो आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए करने की कोशिश करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। चलिए कीजिए। अब कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या लैंग्वेज बन सकती है, उस चीज को आप लोग पढ़ते चलिए और करते चलिए। नेक्स्ट मनीष हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। अब टाइम एंड पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, फिर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे भाई। तो 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ये है। तो 10% की दर से प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज बताइए आप लोग। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से पहले प्रिंसिपल निकाल लो। 15% की रेट है और 2 ईयर अगर अपने पास है तो या तो फॉर्मूला लगाकर या फिर इफेक्टिव रेट से। सीआई की रेट जो होगी वो तो होगी 32.25, डबल करके स्क्वायर करते हैं। और एसआई की जो अपने पास रेट होगी वो मुझे बताइए क्या अपने पास 30% होगी क्या? आपको बिल्कुल सर 30% होगी, ये लीजिए। तो यहां से 1944 और बट्टे में अपने पास 100, नहीं डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, इसने दोनों का अंतर कहा है तो अंतर के नीचे अंतर लिख देंगे 2.25, और प्रिंसिपल पूछे तो 100 से गुना। अर्थमेटिक में एक ही लाइन याद रखिए, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर हमारे पास इंटू कर दीजिए, यहां पर
प्रिंसिपल पूछा तो 100 से, लेकिन प्रिंसिपल नहीं पूछा, अब की बार तो इसका 2 साल का ब्याज पूछा है, तो क्या 21% से सीधा गुना कर दें क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 21% से इंटू कर दीजिए। तो दो बीच में मूलधन हम लोगों से पूछा ही नहीं है, आया हुआ इक्वेशन है। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास यहां से 2 जीरो लग जाएंगे, 25 से कट गया 4 बार और 25 से कट गया 9 बार। 9 से 9 गुना 2 अपने पास 18, 9 से एक बार और 9 गुना 6 अपने पास 54, 6 गुना 4 यूनिट डिजिट 4, क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रही है क्या? 6 गुना 1 6 होगा और 6 का 4 से गुना करोगे 24। यूनिट डिजिट से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप आपसे क्वेश्चन होने शुरू होंगे, बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताओ कर पाओगे क्या आप लोग? या तो फॉर्मूले से कर लीजिए, सीडीएस 2024 का देखिए क्वेश्चन है, 3 साल का, पहले पढ़ लो आप लोग, पढ़ा हुआ रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो बताओ 3 साल में क्या आप डायरेक्ट, अगर याद है 5% का और 3 साल का, अगर सीआई की रेट आपको याद है तो मुझे बताइए क्या 15.7625 क्या यही होगा क्या? आपको बिल्कुल सर यही होगा। और एसआई की रेट जो होगी वो तो क्या 15% होगी क्या? तो ये चीजें याद कर लो, प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीजें याद होनी शुरू भी हो गई होंगी आपको। तो 10,000 का आप लोग डायरेक्ट 0.762% निकालिए तो अपने पास 76.25, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा? बताओ ठीक है क्या? या आप लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये 3 साल का फॉर्मूला अपने पास ये होता है, आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। ये अपने पास फॉर्मूला है कितने साल का? 3 साल का। तो डिफरेंस पूछा है, प्रिंसिपल है 10,000, रेट है अपने पास 5%, 5/100, 5/100 गुना अपने पास यहाँ पर 305/100। इन चीजों को आप लोग कैलकुलेट कर लो तो अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? 3 नंबर में भाई मैंने तो आधा नहीं पूरा ही सोल्व कर लिया 21 से गुना करके, आदर्श राज। 3 नंबर में प्रिंसिपल पूछता तो हम लोग 100 से गुना करते, वो आधा होता, हमने तो डायरेक्ट ही 21 से गुना कर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? बताओ। ये जो फॉर्मूले मैंने बताए ये ओनली तब लगते हैं जब परफेक्ट 2 ईयर दिया हो और सीए और एसआई का अंतर पूछे, या अपने पास 3 ईयर दिया हुआ हो और सीए और एसआई का अंतर पूछे। अर्धवार्षिक वगैरह अगर हो जाए तो फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा, याद रखना। वो आपने बेसिक से देख लिया होगा क्योंकि टाइम हम लोग 2 साल रख रहे थे। 10,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर, तो अपने पास 20% है और यहां पर सीआई की जो रेट अपने पास होगी, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, 2 ईयर। तो मुझे बताइए कि अपने पास एसआई की जो रेट अपने पास होनी है वो तो चाहे अर्धवार्षिक करो चाहे वार्षिक करो, क्या 40% ही होनी है क्या? लेकिन सीआई के लिए अपने पास यहाँ पर टाइम डबल और रेट अपने पास आधी हो जाती है, तो ये 46.41% आ गया सर। ये लीजिए, ये 10,000 रुपए है और अंतर अपने पास 6.41% का होगा, तो क्या आंसर अपने पास देखते ही 641 आ गया? बताओ ठीक है क्या? क्या खुद से आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? मुझसे पहले सोल्व करते हुए चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, बताओ ठीक है क्या? अपने आप सोल्व कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, बताओ कर पाओगे क्या आप लोग? इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? बताइए, कर लो चलो। 2,000 रुपए का साधारण ब्याज है, तो धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित हो तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर अब सीधा पता होना चाहिए। चाहो तो आप लोग प्रिंसिपल निकाल लो और प्रिंसिपल निकालकर सीआई निकाल लो, सीआई निकालकर आप अंतर आ जाएगा। या आपको इफेक्टिव रेट अगर याद है यहां से 2 साल और 10%, तो एसआई की रेट कितनी होगी? 20%। और सीआई की रेट कितनी होगी? 21%। अब की बार मूलधन नहीं दिया हुआ, याद रखिए अपने पास अब की बार साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो 2,000 जो वैल्यू वो कितने की है? 20 की। अगर हमें सीआई पूछे तो 21 से गुना कर दो, लेकिन हमें तो डिफरेंस पूछा है तो इंटू कर देंगे 1 से। डायरेक्ट ही आप लोग 100 अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ इसी तरीके से क्या आप लोग सोच पा रहे हैं क्या? बताओ मुझे।
अब की बार 2000 का कुछ बच्चों ने 1% कर लिया है, फिर उनको दिखाई देना बंद हो गया कि 20 आए या 200 आए, उन्होंने तो आंसर दे दिया। लेकिन अब की बार 2000 प्रिंसिपल नहीं है, 2000 अपने पास सीआई एसआई दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। बताइए क्या आप लोग क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर हो रही है। एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर अपने पास 20 रुपए है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या 4% हो और 2 ईयर हो तो क्या दोनों की रेट लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, सीआई की जो रेट होगी वो 8.16% होगी और एसआई की जो रेट होगी वो अपने पास 8% होगी। ये लीजिए, तो यहां पर 20 रुपए का अंतर है और यहां पर 0.16 का अंतर है। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस। अगर प्रिंसिपल पूछे तो 100 से गुना कर दो। यदि ऐसा ही हम लोगों से पूछे तो आप लोग इंटू कर दीजिए, किससे? 8 से। सीआई पूछे, जो पूछा उससे आप लोग इंटू कर दो। क्या पॉइंट हटाओगे तो अपने पास 2 जीरो लग जाएंगे। 25 से कट रहा है 4 बार और ये लीजिए 4 से कट रहा है अपने पास 25 बार। 625 का डबल 1250 और ये ए ऑप्शन आ गया। या तो ऐसे कर लो या अपने पास फॉर्मूला है ही, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये भी मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्चों को याद हो जाए। डिफरेंस अपने पास 20 है, प्रिंसिपल अपने पास पी है, आर जो है वो 4/100 गुना अपने पास 4/100। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस चीज को सोल्व कर लोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या दोनों तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। 2 वर्ष का 9% की दर से, चलिए आप लोग कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, 2 साल या 3 साल। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। तो या तो इफेक्टिव रेट से करो, 9 की इफेक्टिव रेट से, या अपने पास फॉर्मूले से कर लो। 97.2 बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, आर इंटू 100 9/100। या इफेक्टिव रेट से भी करोगे तो ध्यान रखना 9% की सीआई की जो रेट होगी वो तो कितनी होगी? 18.81 होगी। आना वही है सेम। एसआई की जो रेट अपने पास होगी वो अपने पास 18% होगी। तो डिफरेंस 97.2 के नीचे 0.81 आ जाएगा और प्रिंसिपल पूछा तो गुना कर दोगे 100 से। यहां से भी देखिए 9 गुना 9 81, 81 नीचे जाएगा और 10,000 से इंटू हो जाएगा। यहां भी 81 नीचे गया और पॉइंट हटाओगे तो 10,000। सेम कैलकुलेशन अपने पास बनेगी जैसे कुछ बच्चों ने बताया। उन्हीं का आंसर देखकर मैं लिख देता हूं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एक बार बताओ क्या आप लोग खुद से कर लोगे क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन, वैसे तो 20 तक हम लोग चले जाते हैं क्वेश्चन पर पढ़ते पढ़ते, लेकिन इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर सेम आता है तो उसको अब हम लोग स्किप करना शुरू कर देंगे। यहां पर आपके प्रैक्टिस के लिए है, सेम क्वेश्चन है तो मैं छोड़ दूंगा। 20 तक के क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर 8 नंबर में, 8 नंबर पूरी की पूरी फाइल एक कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है कि 2 साल और 3 साल, 3 साल और 4 साल, 4 साल और 5 साल का अमाउंट का रेशियो, उसमें कैलकुलेशन है क्वेश्चंस में, करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन नंबर बताइए, इसको करने की जरूरत है या आप लोग खुद कर लोगे? बताओ मुझे। नितेश पढ़ लेते हैं, जो अलग क्वेश्चन होगा वो कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं सबकी 20 तक के क्वेश्चंस की। तो यहां पर मुझे बताइए क्या 40% और 46.41%? तो उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। अगला देख लीजिए आप लोग।
जहां पर आपको लगे कि सर ये प्रॉब्लम है, उसको मैं आपको करवा देता हूं। अंजलि ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए तो उधार लिए इतने रुपए, ये तो अपने पास एसआई के रेट पर तो उधार लिया है उसने, तो उसको 12% की दर से इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 12% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। ये तो उधार लिए हैं और उस पैसे को आगे चक्रवर्ती ब्याज पर दे दिया, तो चक्रवर्ती ब्याज पर मुझे बताइए क्या 12.36% मिल जाएगा क्या, तो उसका लाभ कितना है। 12% की दर से उधार लिया और आगे अपने पास यहाँ पर अशोक को चक्रवर्ती ब्याज की दर पर समान राशि, तो 6 का 12.36%, तो अंजलि का जो प्रॉफिट होगा वो क्या 22,500 रुपए का 0.36% आप निकाल दोगे। हाँ और ना बताइए, क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या, अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 81 रुपीज का प्रॉफिट, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डी। उधार लिए और आगे अपने पास अगर दे दिए हैं तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो अपने पास है 10 क्वेश्चन वैसे मैंने करवा दिए, लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, एक बार सारे ही पढ़ लेते हैं, कोई अलग होगा उसको करते चलते हैं। चलो देखिए, सीजीएल प्री 2000 सीएचएसएल प्री 2023 का क्वेश्चन है, क्या आप कर पाओगे क्या, खुद से देखिए। सीडीएस के क्वेश्चन, सीजीएल के क्वेश्चन और यहाँ पर रेलवे के जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं फिर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं कॉन्सेप्ट समझने के बाद। 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज, मुझे आंसर चाहिए बिना पेन चलाए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए बताइए, बिना पेन चलाए हो पाएगा क्या। 10% की दर से 2 साल का 21%, मतलब 1% का अंतर है, तो एक की वैल्यू 2000 है, तो 100 की वैल्यू क्या 20,000 होगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 20,000 रुपए होगी, आंसर आ गया। क्या बिना पेन चलाए आप लोग कर पाए हो क्या, बताओ। तो आगे बढ़ते चलते हैं, एक बार 20 तक के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको पीछे वाली फाइल जो है उसको उस पर लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग देखिए। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, यहां पर रेट आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहां पर इस क्वेश्चन में जो रेट है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां पर 10,000 रुपए का ऋण लिया और 12,544, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से 10,000 रुपए अगर 12,544 हो रहे हैं, तो ये तो है अपने पास प्रिंसिपल, और ये हो रहा है 12,544, तो ये अपने पास यहां पर जो है वो 100 गुना 100 है और ये 112 है। ये तो 100 × 100 है और ये 112 गुना अपने पास 112 है, तो बताओ रेट क्या 12% आ गई। बोलिए कि आपको रेट पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्या, या तो रेट ऐसे निकाल लो, या रेट हमने पहले निकालना सीख चुके हैं ऐसे क्वेश्चन में कि 25 अपने पास 10,000 रुपए बढ़कर कितना हो गया है, तो अपने पास 12,544 रुपए हो गया है, तो बढ़ा कितना, तो आप कहोगे सर 2544 रुपए बढ़ा किससे, अपने पास 10,000 से, तो परसेंटेज के लिए गुना करोगे अगर 100 से, तो 2 साल का अपने पास यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या 25.44% आ जाएगा क्या। 2 साल की इफेक्टिव रेट 25.44% है, तो क्या 12% ही होगी क्या 1 साल की रेट, या जब भी अमाउंट दे तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो। ये 3 तरीके मैंने ऐसे क्वेश्चन में रेट निकालने के लिए आपको बताए हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या। 3 मेथड में आपको बता चुका हूं, P इंटू 1+R/100 की पावर टी, या तो अमाउंट अगर कभी भी गिवन हो तो अमाउंट का फॉर्मूला, या आप लोग रेशियो से कर सकते हो, या आप लोग इफेक्टिव रेट से कर सकते हो। और जैसे आपको पता चल गया कि रेट अगर 12% अपने पास है, तो बताइए सीआई की रेट तो 25, तो इनका अंतर बताइए बचत कितनी होगी। तो मुझे बताओ एसआई की जो रेट होगी वो तो 24% है,
और सीआई की रेट 25.44% है, तो बचत जो होगी वो तो 1.44% की ही होगी क्या? तो 10,000 रुपए का 1.44% आप लोग निकाल दोगे तो जो आंसर अपने पास आ गया वो 144 ए ऑप्शन आ गया। बताओ सोल्व कर लिया है क्या? और अगर मैं सोल्व कर लिया आपने तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता है। हाँ वो भी बिल्कुल ठीक है। 12,544 में से 12,400 माइनस कर लो। सीआई और एसआई का जो अपने पास यहाँ पर 2 वर्ष और सीआई व एसआई के 3 साल का, तो बताओ 3 साल का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर ये जो अपने पास है 3 साल का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है ये बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर। तो आप कहोगे 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सर P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। और ऐसे ही 2 साल का कितना होता है P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर बराबर अपने पास 19:6। ये लीजिए ये अपने पास आ गया है। तो यहां से जैसे आप लोग सोल्व करोगे P से तो P कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। क्या 300 प्लस आर अपॉन 100 बराबर क्या अपने पास 19/6 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे ही आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 प्लस 6R 1800 प्लस 6R बराबर 1900 अगर अपने पास है तो 6R की वैल्यू अगर 100 आ गई है तो R की वैल्यू 100/6 और 100/6 का मतलब क्या 16 से 2/3% आ गई है क्या? आपको बिल्कुल सर 16 एंड 2/3% आ गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर एक छोटी सी बात मुझे बताना आप लोग सभी लोग मिलकर, यदि अपने पास यहां पर 1/a अगर है R% बट्टे में 100 लगाओगे तो 1/a अगर है तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए कि क्या अपने पास यहां पर 3 साल अगर होगा तो P क्या हम लोग a क्यूब मान लेंगे? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि हम लोगों ने अगर ए क्यूब मान लिया है तो पहले साल का ब्याज बताओ सब लोग मिलकर कि पहले साल का ब्याज क्या होगा? तो आप कहोगे सर पहले साल का जो ब्याज होगा ना इंटरेस्ट जो होगा वो ए स्क्वायर होगा। दूसरे साल का कितना होगा? तो दूसरे साल का आप कहोगे सर ए स्क्वायर अपने पास होगा और अपने पास ए बी होगा। तीसरे साल का ब्याज कितना होगा? तो तीसरे साल का ब्याज ए स्क्वायर ए और 1 अपने पास होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास यहां पर जो भी पैसा यहां पर बचेगा, देखिए ये तो है 2 साल का, 2 साल का अंतर कितना है यहां पर मुझे बताइए। 2 साल के सीआई और एसआई में अंतर कितने का है ये बात मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर 2 साल के सीआई और एसआई का जो अंतर है ना वो तो ए है। 2 ईयर के सीआई और एसआई के डिफरेंस जो है वो अपने पास सर ए है, क्योंकि ऊपर वाला तो होता है अपने पास एसआई और टोटल होता है सीआई। ओनली 2 साल की मैं बात कर रहा हूं, तीसरे साल आप भूल जाओ। 2 साल की मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर 1 साल का जो अंतर है वो 2 साल का जो 1 साल में तो कोई अंतर होता है ही नहीं। सीआई और एसआई के 1 साल में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं 2 साल की बात करूं तो ऊपर वाला तो है एसआई और टोटल है सीआई, तो दोनों में अंतर तो क्या एक ही होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे 3 साल के लिए अगर डिफरेंस की मैं बात करूं, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस किसका? 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई नहीं, 2 साल के सीआई, 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई में अंतर की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर ये जो टोटल होता है ना ये तो होता है अपने पास यहां पर सीआई और ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है एसआई। तो क्या अंतर तो ये नीचे वाला इतना ही बचा क्या? टोटल को जोड़ के 3a² माइनस कर दो तो अंतर जो बचेगा वो तो क्या 3a प्लस 1 ही बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो एक बात मुझे बताओ, ये जो यहां पर जो 1 रुपए आया है ये तो क्या इसी के कारण ब्याज आया है? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो 1 रुपए का ब्याज आया है ये तो इसी पैसे पर, बाकी तो ऊपर वाले तो बिल्कुल ठीक है इन पर लगा हुआ है, लेकिन ये लास्ट वाला तो इसीलिए तो आया है क्योंकि ए पर अपने पास ब्याज लगा है। तो यहां पर 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर अगर 6 है
तो ए का मान अगर 6 है तो ये 6 गुना 3, 6 6 6 तो 3 बार आएगा ए तो, और प्लस का 1 अपने पास बचा हुआ है 19 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ये जो 1 रुपए जो ब्याज मिला है वो तो क्या इस 6 पर होगा क्या? 1/6 गुना 100, तो आंसर कितना आ गया? 16 से 2/3%। एक बच्चे ने कहा कि सर इसको अलग, एक हेमाकांत है कि सर इसको अलग से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप समझ पाए हो क्या कि अपने पास यहाँ पर 2 साल का तो होता है अपने पास यहाँ पर अंतर ए, और 3 साल में ए का 3 गुना, एक तो 3a आता है और प्लस समथिंग और होता है, तो ए और 3a+1, 3a+1 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है आगे, हमेशा जरूरी नहीं ए ही आए। वहां पर रेट अगर अलग होती, a⁴ मान लेते हम लोग यहाँ पर, तो ए यहाँ पर ए आ जाता, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जरूरी नहीं 1 आए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसी पर ये ब्याज आएगा। ये जो ब्याज आएगा वो इसी पर अपने पास ब्याज आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये जो है अपने पास 3a+1, वापिस 3a+1 तो इनका अंतर है भाई। ये जो अपने पास है a² 3 साल का टोटल अपने पास होता है a 3a² प्लस 3a+1, ये तो होता है CI, और ऐसा ही होता है 3a²। अब इनका अंतर आप देखिए कि कितना आएगा। अगर आपको वैसे तो सीधा सीधा मैं ये बताता हूं कि टोटल तो है CI और ये ऊपर वाला SI, तो अंतर तो क्या यही रहना है क्या? फिर भी नहीं समझ में आया तो अलग से लिख लो भाई एक बार। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है यहां पर a का मान a और 3a+1, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो ब्याज मिला है ये इस पर ब्याज अपने पास मिला है, तो a का मान 6 है, तो इसका मान होगा अपने पास 3 × 6 18+1 लिख सकते हो, तो 6 रुपए पर ब्याज मिला है 1/6 गुना 100, तो आंसर आ गया 16 से 2/3%। ये अपने पास आंसर आ गया। अज्ञान में नहीं सोचते मेरे भाई जयराज भाई, अब आपको अज्ञान में सोचने की जरूरत थोड़ी ना है, अब आप सीधा करोगे, वो तो समझाना होता है। जयराज शायद आप पढ़ने का तरीका या कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाए आज तक भाई, सिर्फ आपकी एज बड़ी है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, यहां तो मैं चीजें सिखाता हूं, अब यहां पर क्या होगा, एक बच्चा क्या करेगा, 12 गुना 3 36, 3a होता है तो 36, और बचा कितना अपने पास, तो आप कहोगे सर 36 के बाद 5 बचा, तो आंसर कितना हो गया, 5 रुपए जो ब्याज है वो 12 रुपए पर ब्याज है, ये लोग गुना कर दिया अपने पास 100 से, तो 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 125/3 का मतलब आंसर के 41 से ही 2/3, ये आंसर आ गया। अब आपको डायग्राम थोड़ी ना बनाना है, यहां तो आप सिर्फ और सिर्फ सीखने आए हो, बताओ ठीक है क्या? यहां पर a का जो मान है, एक a है और एक 3a+1 है, तो a का मान अगर अपने पास यहां पर 12 दिया हुआ है, तो 12 को 41 को कैसे लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 12 गुना 3 अपने पास 36, प्लस आप 5 लिख सकते हो, तो 3a तो बिल्कुल ठीक है। ये जो 5 रुपए ब्याज है ये तो अपने पास यहीं पर मिला है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब आपको एक बार चीजें यहां पर सीखनी होती हैं और उसको अज्ञान में अप्लाई करना होता है जयराज भाई, ये तरीका होता है पढ़ने का। क्या समझ पाए हैं क्या आप? नहीं तो अपने पास यहां पर डी, अपने पास ये फॉर्मूला है ही, R/100 का स्क्वायर इनटू अपने पास 300 प्लस R/ अपने पास 100, और ये अपने पास P इंटू R/100 का स्क्वायर, ये लीजिए बराबर अपने पास 41/12। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा, ये अपने पास फॉर्मूला है। हाँ जयराज भाई, ओके सर, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे समझो जयराज भाई, नहीं तो सिर्फ उम्र बढ़ती रहेगी। जैसे एक और करवा देता हूं, ये तो अभी करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर अपने पास, मुझे बताइए, 8 का 3 गुना 24, 24 से एक ज्यादा है, तो 1 रुपए ब्याज का 8 रुपए पर मिला है क्या? ये लो देखते ही आपके पास आंसर आ जाएगा, अज्ञान में टाइम बचेगा, 12.5%, या फॉर्मूले से तो आप कर ही सकते हो। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग?
चंदन कुमार पूछ रहे सर फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं लेट था। तो आप भाई चंदन भाई आप कितना लेट थे उससे जस्ट पहले से आया है। जैसे आप 10 मिनट अगर लेट थे तो उसमें से 10 मिनट पहले से आया है, ये लो यहां से आया है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लीजिए, ये अलग है। तो जितना आप लेट हो उससे पहले वाले मिनट से आया है भाई। और उसको वापस से देख लेना आप एक बार, देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने समझा दिया है कैसे आया। तो रिपीट करके देख लेना, जितना लेट हो उससे पहले वाले से आया वहीं से है। तो देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी धनराशि को किसी बैंक से 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। 2 वर्षों के बाद जो मिश्र धन प्राप्त होता है उसमें से 2050 रुपए का उसने भुगतान कर दिया। 2 वर्ष बाद जो भी मिश्र धन प्राप्त होता है उसमें से अपने पास इतने रुपए का भुगतान उसने कर दिया, ठीक है। तथा शेष राशि तीसरे वर्ष के लिए छोड़ दी। तो बताइए तीसरे वर्ष का ब्याज व शुरू के 2 वर्षों के ब्याज का अनुपात। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, सभी लोग एक एक चीज देखिए, मैं समझाऊंगा और पूछता भी रहूंगा आपसे। मुझे ये बात बता दीजिए, क्या 2 साल का जो ब्याज, जो भी अपने पास प्रिंसिपल है, नहीं पता, नहीं पता ना, प्रिंसिपल नहीं पता, तो 2 साल का ब्याज 10% की दर से, क्या अपने पास ब्याज तो होगा 21%, और राशि जो है वो बढ़कर हो जाएगी 121%। ऊपर मैंने लिख दिया है ब्याज जो आया 2 साल का वो, और नीचे मैंने यहां पर अमाउंट लिख लिया है। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या अपने पास यहां पर बात समझ पाए हो क्या कि 2 साल का अपने पास ऊपर तो लिख लिया 2 ईयर का हमने SCI, और नीचे हम लोगों ने अमाउंट लिख दिया। इस अमाउंट में से 2050 रुपए हमने चुका दिए हैं। तो जो पैसा चुका दिया उस पर तीसरे साल ब्याज क्यों लगेगा? तो जो बचा उसी पर क्या तीसरे साल ब्याज लगेगा क्या? तो तीसरे साल 1 साल के लिए कौन से परसेंट की दर से? 10% की दर से ब्याज ये होगा। तो तीसरे साल ब्याज ये है, पहले 2 साल का ब्याज ये है, और इनका जो रेशियो अपने पास है वो बताइए। तीसरे साल का ब्याज तो 8 है, तो पहले 2 साल का ब्याज क्या 21 होगा क्या? तीसरे पहले 2 साल का ब्याज अगर मैं 21 रुपए मानो, 2 साल का ऊपर लिखा है मैंने, तो क्या अपने पास तीसरे साल का ब्याज 8 रुपए आ जाएगा क्या? तो 2 साल का ब्याज 21 रुपए और तीसरे साल का ब्याज अपने पास 8 रुपए। हाँ और ना बताइए, क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने कैसे लिख दिया है? नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं, छोड़ दो। मुझे एक बात बताइए कि 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज का 8/21 गुना है, तो 2 वर्ष का, शुरुआत के 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, क्या आप इतनी बात तो समझ पाए हो क्या? एक एक चीज में फिर पूछता हूं कि पी का 21% होगा, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज अपने पास ये होगा, और 2 साल का अमाउंट अपने पास ये होगा। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? बताओ। अगर सिर्फ सीआई चाहिए तो 21%, और अगर अमाउंट बनाना हो तो हमने इंटू कर दिया 121 से। तो यहां से आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई, लेकिन 2 साल बाद जो भी अमाउंट हुआ ना उसमें से उसने क्या किया कि 2050 रुपए लौटा दिए। तो तीसरे साल के लिए क्या अपने पास यहां पर मूलधन यही बचा क्या?
₹2050 लौटा दिए, तो मूलधन अपने पास ये बचा। उस पर तीसरे साल, एक ओनली थर्ड ईयर, एक साल के लिए 10% की दर से जो ब्याज है वो अपने पास इसका कितने गुना है, तो इसका जो 2 साल का सीआई है उसका 8/21 गुना है, तो इसका 8/21 गुना करोगे तो क्या इसके बराबर लिख दोगे। अब तो बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, पहले 2 साल के ब्याज का 8/21 गुना तीसरे साल के बराबर है, लेकिन तीसरे साल का ब्याज लगेगा किस पर, जो भी अमाउंट था उसमें जो पैसा चुका दिया वो माइनस कर दो, बचे हुए पर एक साल तीसरे साल ब्याज लगेगा। तो तीसरे साल तो चाहे एक साल के लिए तो चाहे सीआई निकालो चाहे एसआई निकालो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों बराबर ही होते हैं। बोलो ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास 21 से अपने पास 21 कट गया है, 100 से अपने पास ये 100 कट ही रहा है, 2 से कट रहा है 4 बार और 2 से कट रहा है अपने पास 5 बार, तो सोल तो करना पड़ेगा। देखिए 4p बराबर अपने पास 12×5 = 60, तो 605/100p बराबर इसका 5 से गुना करोगे तो 5 × 2 = 10, 10,250। ये 10,250 इधर आके माइनस होगा, तो बराबर में ये 4 अगर उधर ले जाकर माइनस करोगे तो ये 200 सोल्व कर लेना, 400 माइनस हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 205/100p, और 205 से मुझे बताइए क्या 5 बार कट रहा है क्या, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, सोल्व कर लेना 5000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो देखिए 2 बार मैंने समझा दिया है, ठीक क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट वाले में और अच्छे से समझ जाओगे, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग यहां पर 1-2 बार वापस से देख लेना। चलिए नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, करने की कोशिश करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 17 को आप लोग पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। अजय भाई प्रैक्टिस आप देखिए, सीआई के जैसे क्वेश्चंस हैं, आप जहां पर भी आपको वहां पर मिले, सीआई एसआई में पढ़ा चुका हूं, तो पीवाई क्यू आप लगा डालिए। रेलवे के सीआई एसआई जैसे आपने जो जो चैप्टर पढ़ लिया उसको लगा डालिए और देखिए वो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चीज आप चेक कर लीजिए। अनिल ने रेखा और ज्योति प्रत्येक को 10,000 रुपए क्रमशः 8% साधारण ब्याज की दर से और 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर दिए। तो यहां पर अपने पास कम से कम देखिए सीए एसआई के 300 क्वेश्चन में करवा चुका हूं, सीआई एसआई के 300 क्वेश्चन, ये तो मेंस के बाद ले लेंगे भाई, लेकिन अभी तो मेंस का एग्जाम है ना बच्चों का। सीए एसआई के कम से कम 300 क्वेश्चन अपने हो गए। अब आप एक बार जाकर देखिए कि पीवाई क्यू आपसे खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, वो फाइल को इसको वापस करो, इससे बाहर एक कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसको 3-4 बार करनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि 10,000 रुपए का 2 साल का, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 ईयर, और अपने पास R%, इसको तो एसआई की, तो एसआई की इफेक्टिव रेट तो क्या 2R% ही होनी है क्या, आपको बिल्कुल। ऐसे ही इसको सीआई पर दिया, तो सीआई की इफेक्टिव रेट बताओ कितनी होगी 2 साल के लिए और 2R% की दर से, तो सीआई की जो रेट होगी उसका फॉर्मूला तो क्या R+R+R/100, तो यहां पर जो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो तो क्या 2R+R² अपॉन 100% ही आ जाएगी क्या, आपको बिल्कुल सर इतने परसेंट ही आ जाएगी। तो यहां से टोटल बताइए ब्याज कितना मिला 10,000 रुपए पर, पहले तो 2R%, ध्यान से समझिए 10,000 रुपए का पहले तो है 2R%, तो 2R/100, बाद में अपने पास 10,000 रुपए का कितना परसेंट है, ये वाला परसेंट है 2R अपॉन अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है 2R प्लस अपने पास R² अपॉन 100,
और परसेंटेज के कारण अपोन में कितना आएगा, 100 भी आएगा, 100 मत भूल जाना, बराबर 8400। यहां से सोल्व करके हम लोग रेट निकालेंगे। याद रखना बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस पर अपने पास 2r% है, 2r%। अगले 10,000 पर इतना परसेंट है, तो परसेंट का साइन हटाओगे तो अपोन में 100 तो आना ही है। 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, 100 कॉमन लेकर आगे ले जाओगे तो यहां से तो बचेगा 2r, यहां से बचेगा 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 और बराबर 20 काट दोगे तो 84 अपने पास आ गया। तो 4r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। बाद में भी आपको सोचना पड़ेगा आर का मान की मल्टीप्लाई करूं तो यह है, और यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी है भाई। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, या आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि आर का मान मैं क्या पुट कर सकता हूं। तो आप कहोगे सर आर का मान आप यहां पर 20 पुट कर सकते हो, तभी अपने पास आएगा। या भाई देखिए कैसे आया सर, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, इसमें पुट करना तो अपने पास आएगा। या आप लोग थोड़ा सा सोचिए, अगर सोच पाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे फॉर्मूला है जो अलजेब्रा में मैं बता दूंगा कि बना कैसे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। अब यहां से उसने कहा है 3 साल के लिए, अब 3 साल का एसआई की जो रेट होगी 20% की दर से, और 3 साल की एसआई की जो रेट होगी वो मुझे बताइए क्या 60% होगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल, एसआई की रेट तो यही होनी है सर, और 20% की दर से 3 साल की सीआई की रेट तो सर मुझे याद नहीं है, 3 साल की तो मैं 10% तक ही याद है, तो हम लोग निकाल लेंगे, क्यों घबराते हो। 2 साल की रेट याद है क्या, 44 प्लस अपने पास 20 प्लस अपने पास 44 गुना 20/100, तो हम लोग खुद से यहां पर रेट फाइंड आउट कर लेंगे। ये लीजिए, तो ये अपने पास हुआ 64 प्लस अपने पास यहां पर 8.8 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 72 पॉइंट अपने पास 8% हो जाएगा। ये लीजिए, तो यहां पर अपने पास 10,000 रुपए का 10% की दर 60% की अगर रेट है, ये लीजिए, अगले 10,000 रुपए पर अपने पास जो सीआई होगा तो 72.8 होगा। तो देखिए अपने पास प्रिंसिपल अगर सेम हो तो क्या लिखने की जरूरत है क्या, 100 से 100 कट जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो। क्या आपने कैलकुलेट कर लिया है क्या, इस चीज को कैलकुलेट करो, नहीं किया है तो अपने पास आंसर आएगा, कैलकुलेशन हम लोगों को करनी पड़ेगी। 8 से कट गया 75 टाइम, 8 से अपने पास 91, क्या 75:91, डी ऑप्शन आ गया। बताओ ठीक है क्या। कौन सी चीज है कसाना समझ में नहीं आई, वो चीज मुझसे पूछना भाई, क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, उस चीज को मैं अच्छे से वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। नहीं तो पूरा ही अगर समझाना है तो मैं आपको यहां पर देखिए रेट 2r% है, सीआई की रेट के लिए फॉर्मूला होता है, तो इसका अपने पास 10,000 का सीआई भी निकालेंगे, एसआई भी निकालेंगे, बराबर इसमें क्योंकि 20,000 रुपए तो अपने पास यहां पर प्रिंसिपल ऐड है, तो ब्याज तो सिर्फ 8,400 ही होगा। सोल्व करके आर का मान निकाला, आर का मान फिर ये कह रहा है 3 साल के सीआई और एसआई का रेशियो आप लोग बताइए, तो वापस से सीआई और एसआई हमने निकाल लिया 8,400 के। अब तो समझ में आ गया कि क्यों, क्योंकि 20,000 रुपए जो मूलधन ये अमाउंट है, अमाउंट में से मूलधन माइनस करोगे तो सिर्फ अपने पास ब्याज बचेगा। 20% तो ऐसे भाई, ये रहा फॉर्मूला, लगाओ, सोच पाओ कि क्या मैं वैल्यू रखूं तो ठीक, नहीं सोच पाओ तो फिर अपने लिए फॉर्मूला है, पूरी द्विघात समीकरण बनाकर। बताओ क्वेश्चन नंबर 18 कर लोगे क्या, अब ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, या आप लोग कर पाओगे देखिए।
तो बताइए, अमृत ने एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय के लिए उतनी ही धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, यदि ब्याज अपने पास छमाही दे हो यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर पर तो रेट होगी 10%, और इस पर रेट तो आदि और टाइम डबल होके अपने पास ये बन जाता है 10.25। तो अंतर क्या 0.25 का ही है क्या, 50 रुपए 0.25 की वैल्यू है, और बताओ गुना कर दोगे 100 से, क्या इन चीजों को कैलकुलेट अब खुद से कर पा रहे हो क्या, 25 से कट गया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 20,000, अपने पास आंसर आ गया डी ऑप्शन। क्या करते चलोगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। ये हम लोग क्वेश्चन वैसे पहले भी कर चुके हैं, आप लोग चाहो तो देख लो। 100 रुपए का निवेश एक योजना में 10% की दर से साधारण ब्याज, 100 रुपए का निवेश एक ऐसी योजना में 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज हो तो वही 0.25 हम लोग निकाल लेंगे, 25 पैसा अपने पास आंसर आ जाएगा। बिना पेन चलाए बोलो ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर भी सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, पढ़कर देख लीजिए, बताओ आप लोग कर लोगे क्या। यहां पर सिर्फ वही आपको करना है, एक वर्ष 6, सुनील और कमल ने प्रत्येक ने एक वर्ष 6 महीने के 40,000 रुपए का ऋण लिया। सुनील ने 11% की दर से साधारण ब्याज, तो बताओ सुनील के लिए यहाँ पर 11% की दर और 1.5 साल का जो ब्याज होगा 3/2, तो क्या रेट अपने पास 16.5% ही आ गई क्या इफेक्टिव रेट, क्योंकि ऐसा ही में तो आप लोग रेट को टाइम से गुना करते हो, रेट ये रही, टाइम 1.5 साल है। कमल 10% की दर से अर्धवार्षिक, तो 10% कमल जो है वो 10% की रेट, और अगर अर्धवार्षिक हो तो आपको पता होगा कि रेट अपने पास आधी और टाइम अपने पास डबल हो जाता है, तो यहां पर रेट क्या 15.7625 होगी। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग क्या दोनों में डिफरेंस निकालकर 40,000 का उतना निकाल सकते हो क्या, सुनील को इतना ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, किसने अधिक राशि भुगतान की, तो इसका जो डिफरेंस है 40,000 का उतना परसेंट निकाल देना। क्या आप लोग यहां पर सभी लोग सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। बोलिए, क्वेश्चन को क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या, तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर मैं यहां पर क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊंगा, बताओ सभी लोग कर लोगे क्या। तो इसको आप लोग करना, एक दो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लास्ट वाले जो क्वेश्चन है अपने पास फाइल नंबर 8 के, वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पर करवा देता हूं। फाइल नंबर 8 का जैसे लास्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, 15 ही क्वेश्चन है फाइल नंबर 8 में, देखिए आप लोग 14 और 15 जैसे नितिन ने लिख भी दिया। मुझे एक बात बताओ, एक निश्चित धनराशि पर कुछ क्वेश्चंस कभी कभार कैलकुलेटिव भी आ जाते हैं, उनको हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पर ताकि आप बैठे बैठे कैलकुलेशन करते रहो, कैलकुलेशन में तो करनी पड़ेगी अभिषेक भाई, चीजें मैंने आपको बता रखी हैं यहाँ पर, कुछ वीडियोस में आप लोगों को अगर नहीं प्रोवाइड करवाए तो करवा देता हूँ, आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो अपने पास है वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, बाकी तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन में कौन से में कहां पर। तो बताओ जब भी टाइम अगर डबल हो रहा हो तो क्या अपने पास याद है क्या कि अपने पास यहाँ पर जो भी अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, तो पहले वाले को इंटू करते हैं 35,600 को, गुना करेंगे 35,600 से, और हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, तो आप कहोगे सर इससे डिवाइड कर देंगे 53,520 से, तो ये अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह कि इसने प्रिंसिपल नहीं पूछा, जो भी मूलधन आए उस पहले वाले में से घटाना पड़ेगा, तो उसके बाद अपने पास यहाँ पर ब्याज आएगा, यहाँ पर क्योंकि इसने ब्याज पूछा है, तो क्या आपको एक फॉर्मूला याद है क्या कि A1 इंटू A2, A1
अपॉन अपने पास a2। जब भी टाइम डबल हो रहा हो तो मूलधन के लिए बताओ, ऐसा तरीका मैंने आपको सिखाया है जैसे ए बी सी डी ने बताया। ये अपने पास क्लोज क्लोज ऑप्शन है, 100 का ही डिफरेंस है, तो पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा भाई। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है वो वाला, उसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ रहा है। चलिए, क्या क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए सब लोग। तो देखिए, एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपए की राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ये है। आधी अवधि के लिए उस राशि पर निवेश कितना बढ़कर हो जाएगा? तो इसके दो तरीके हैं अपने पास। एक तो बच्चा इसको ऐसे सोच लेता है कि यहाँ पर ये जो है ना, ये कितना है, 60,000 रुपए। ध्यान से सुनना, ये अपने पास बच्चे के सोचने के दो तरीके हैं। 63,500 654, यहां पर अपने पास 9 9 और 6, तो 6 से ये कट रहा है कितनी बार, 10,000 बार। और 6 से ये कट रहा है 10609। तो ये तो अपने पास यहां पर 100 गुना 100 है। और ये आगे वाला अपने पास 3 है, 103 गुना अपने पास 103 है। तो बताओ, क्या अपने पास टाइम 2 ईयर और रेट क्या 3% हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3% हो गई है रेट। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 6,000 का रेट अगर 3% हो गई है तो एक साल में बढ़कर कितना हो जाएगा? तो या तो 3% निकाल कर जोड़ दो या गुना कर दो 103/100 से, या 3% निकाल के जोड़ दो, आपका जैसे करना चाहो वैसे कर लो। तो ये अपने पास आ जाएगा 61,800। या तो बच्चा इसको ऐसे सोचता है, या फिर यहां पर आप लोग सभी लोग ध्यान देना, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये होगा कि जब भी अमाउंट का फॉर्मूला अगर अपने पास लगाना है तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू अपने पास 1+r/100 की पावर अपने पास टी। अमाउंट अपने पास है 63,654, प्रिंसिपल अपने पास 60,000 है, इनटू अपने पास 1+r/100 की पावर टी अपने पास बिल्कुल ठीक है। और बाद में अपने पास यहाँ पर 1+r/100 की पावर टी जो अपने पास है वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 63,654, और बट्टे में अपने पास यहाँ पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 60,000 होगा। यदि टाइम को आधा कर दिया जाए, मुझे एक बात बताओ, टाइम को अगर आधा कर दिया तो यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर यह बात बताना कि क्या अपने पास यहां पर टाइम को अगर आधा कर दोगे तो जो अमाउंट होगा वो p इंटू 1+r/100 की पावर क्या t/2 ही होगा क्या? आपको भी बिल्कुल अपने पास t/2 होगा। तो ये 6 से कट जाएगा 103 09, और ये 6 से कट जाएगा, ये लीजिए, और बराबर अपने पास 1+r/100 की पावर t है। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो ये अपने पास 106/100 का स्क्वायर है। और दोनों तरफ अगर रूट करोगे, आप लोग स्क्वायर नहीं रूट करना है दोनों तरफ, तो इधर रूट अगर करोगे तो अपने पास 106/100 आएगा। और इधर अगर रूट आप लोग करते हो, 103 का स्क्वायर है क्या वो, 103 का स्क्वायर है, तो इधर अगर आप लोग यहां पर दोनों तरफ अगर इधर रूट करते हो तो 1+r/100 की पावर t/2 आ जाएगा।
और यही तो हमें चाहिए था t/2 का मान। तो प्रिंसिपल जो भी अपने पास है 60,000 रुपए, और इसकी जगह t/2 की जगह आप लोग कितना रख दोगे, 103/100 में रख दूंगा। सोल्व करूंगा तो आंसर अपने पास यही है। ये पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का सोचने का, या अपने पास कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोच लेते हैं। बताओ दोनों तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास 4 साल 5 साल, ये अपने पास वही क्वेश्चन आ गया। अब सेम सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, लेकिन कभी अगर 3 साल का अंतर आ जाए ना, तो याद रखना 3-3 साल के अंतर में या तो आप लोग यहां पर सीधा ये जो अपने पास लिखा हुआ है 16,000 रुपए अगर है, तो अपने पास यहां पर 4-5 साल का अमाउंट होगा 1+r/100 की पावर एक बार, 6 साल के लिए 2 बार, और 3 साल के लिए 3 बार। जितने गैप बढ़ता जाए उतना आप लोग करते चलो। देखो 2 से कट रही 8,000 बार, और 2 से कट रहा है ये 9261। तो इन चीजों से घबराना नहीं है, कैलकुलेशन बैठकर आपको करनी है, जो कि करनी ही आपको पड़ेगी, याद रखिए। वो तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूं, कोई भी क्वेश्चन अपने पास अलग है नहीं। तो 1+r/100 बराबर क्या अपने पास यहां से 21/20 आ जाएगा क्या? बिल्कुल 1 आके माइनस होगा, तो अपने पास 1/20 बचा। और यहां पर r की जो वैल्यू आ गई वो क्या 5% ही आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5% अपने पास आ गई है। ये रहा बी ऑप्शन, बताओ ठीक है क्या? तो इनको भाई अब आप लोग करना, फाइल नंबर 9 तक आप लोग कर लीजिए। कल आकर मैं आपको फाइल नंबर 10 करवाता हूं। तो 9 नंबर फाइल तक अपने कंप्लीट रखना। 8 नंबर में कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, 5-6 क्वेश्चन में करवा चुका हूं, सेम इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। हाँ वही है वीरेंद्र, टेस्ट दो आज। अब 9 बजे से आपका टेस्ट होगा, दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं हम लोग फाइल नंबर 10 के साथ। लव यू अभिषेक भाई।